All the guardians and students who are present over here, I wish you all a very happy Independence Day. As today we are celebrating 78th Independence Day, and this is very important day for us. For this we have gathered here, and every year this day comes and we very warmly celebrate this day, because this day has a major significance. This day is not a very simple and normal day. It has a huge importance. It has a very deep meaning, and it has given us a meaning to India and all the individuals over here. So, we all have gathered here to celebrate 78th Independence Day, and as you know that this day we have got, after a very big and long struggle, we have been in the clutches of Britishers for 200 years, more than 200 years, and all other foreign invasions. So we were not free. We did not have any rights. We did not have any our own recognition. So this becomes very important for us to remember all the sacrifices, to remember the significance of this day. So that's why this day holds up a huge importance. So, dear students and guardians, we all are gathered here to celebrate our 78th Independence Day, and बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम इसे मना रहे हैं. Every year, on Red Fort, our Prime Minister delivers speeches on this day. बहुत ही उत्साह के साथ हम इस दिन को मनाते हैं, और सही मायने में आज ही का दिन हमें अपना नाम देता है, हमें एक पहचान देता है. और इसके पहले जो भी हम थे उसका कोई बहुत मतलब नहीं था. ब्रिटिशर्स के अंडर में जो हमने किया वो उनके तहत था, उनके लिए था, उनके अंडर में था. पर हमने जो अब तक किया है, जो विगत 78 सालों में किया है, वही हमारे सामने है. So, dear students, we all have to remember the sacrifices of all the freedom fighters, all the leaders, and all the great warriors who have fought for us. So, this day holds a very huge importance, so we should not forget this. And this day is not only for enjoyment, this day is not only for happiness only. This is to remember the sacrifices of all the freedom fighters, all the great leaders, and those we know, we are giving tribute to them, but those we do not know, we don't know the names of the silent sacrifices of the freedom fighters and many great leaders and many great persons who have given a big tribute, a contribution for this day. So, आज का दिन उसी के लिए होता है, हम उसी को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं. So,
प्रोग्राम लंबा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत धैर्यता पूर्वक और बहुत शांति से आगे के सारे प्रोग्राम्स को देखें और मैं आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज का दिन इतनी आसानी से नहीं मिला। अभी मैडम ने बहुत से शहादतों के बारे में बात किया, जिसमें भगत सिंह की जो शहादत है वो बड़ी, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि ये जो कुर्बानी थी, ये जो बलिदान था वो सामान्य नहीं था। वो आज ये जो फांसी था, ये आज तक की सबसे निर्मम हत्या कहा जाएगा, उसे फांसी कहा जाएगा इसे, जो निर्धारित समय से पहले ही दे दी गई थी। 23 साल का बच्चा चाहता तो बच सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, उसकी भी बहुत ही महत्वाकांक्षाएं थी, बहुत ही सपने थे, पर इन सभी चीजों को त्याग के, अपने सभी आकांक्षाओं का बलिदान देके, उसने अपने सभी चीजों का बलिदान करके जीवन अपना कुर्बान कर दिया देश के लिए। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जो बलिदान हमारे वीर सपूतों ने दिया है, जो लीडर्स ने दिया है, उसी के बदौलत हम आज यहाँ खड़े इतने आराम से इन प्रोग्राम्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उत्साह के साथ इसे मना पा रहे हैं। आज जो कर पा रहे हैं, अपने जीवन में जो प्रगति हम देख रहे हैं, अपने जीवन में जो हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं, ये पहले नहीं था। इसी चीज के लिए, इसी दिन को देखने के लिए हमें इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी। तो आज हमें उन्हीं सभी कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हमें केवल इसे हंसी मजाक में नहीं बिता देना है, इसे हमें अपने अंदर बनाए रखना है, क्योंकि जो हमारे फोरफादर्स, जो हमारे पूर्वज दे गए हैं, वो हमारे लिए विरासत है। उनकी शहादत बहुत ही बड़ी है। हम जो आज कर रहे हैं, केवल उनके बलिदान को हम सजोए हुए हैं, हम उन सबके दिए हुए उपहार को आगे लेके चल रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। पर हमें जो करना चाहिए वो आज हम कहां तक समझ पाए हैं, इसमें निर्भर करता है। आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम विगत 78 सालों में सुई से सैटेलाइट तक, रुई से रॉकेट तक पहुंचे हैं। हमारे लिए वो भी दिन था जब लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि हमारे पास संसाधन कम है और हमारे पास अन्न धन धान्य कम है, जिसकी वजह से मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि वो एक दिन का उपवास रखें। एक दिन का उपवास रखने से हमारे धन धान्य बने रहेंगे और हमारा काम चल पाएगा। एक वो भी समय था और खुद लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का उपवास रखा, खुद उन्होंने अभावों में रह के अपने देश को आगे बढ़ाया। और ऐसे समस्त लीडर्स ने, नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसे बलिदान दिए हैं, तब जाके आज ये दिन हमें नसीब हो पा रहा है, हम उसे देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। इसी दिन को समझने के लिए हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे आगामी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, प्यारे बच्चे हैं, इन्हें इन्हीं सभी चीजों को समझाने के लिए हम यहाँ एकत्रित होते हैं और इन सभी प्रोग्राम्स को हम मनाते हैं और प्रदर्शित करते हैं, ताकि इनसे उन सभी चीजों की स्मृति हो पाए, समझ बन पाए बच्चों के अंदर कि कितने कठिनता से, कितने परिश्रम से ये दिन मिला है। ये दिन बहुत सामान्य नहीं है, बहुत सामान्य लोग इसके पीछे नहीं है। ये वो बलिदान है जहां मां रोटी रह गई, बच्चे से कीमती रह गई, पर बच्चे ने उन सभी बातों को तिलांजलि देते हुए, देश को सर्वप्रथम रखते हुए उसके लिए अपने सर्वस्व को बलिदान कर दिया। आज भी माताएं सरहद पे इसी भावना से अपने बच्चों को भेजा करती हैं। महज किसी वेतन के तहत वो अपने एक
बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकती थी, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी देशभक्ता है, बहुत बड़ी देशभक्ति की भावना उनके अंदर सृजित है, जिसके तहत वो इतना बड़ा बलिदान दे पाती है। दुनिया में हम सभी मनुष्यों के लिए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी हमारे परिजनों और बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। ये सब हम सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं, पर अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरहद पे या फौज में भेजते हैं और वहां वो शहादत को प्राप्त होता है, तो ये एक बहुत बड़ा बलिदान, कुर्बानी है। इसको बहुत सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। वही भावना के तहत आज तक जो भी इतिहास में आप पढ़ते हैं, हम समझते हैं और सुनते हैं, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी शहादत है, इसी भावना के तहत है। उनके लिए देश सबसे आगे था, मातृभूमि सबसे आगे थी। उनके लिए अपनी सुख सुविधा, अपनी महत्वाकांक्षाएं ये बड़ी नहीं थी। और इसी भावना को हम बच्चों के अंदर, हम सभी अपने अंदर प्रस्थापित कर सके, इसको हम अपने अंदर लाएं, इस एहसास को, इसी के लिए आज का दिन मनाया जाता है। ये भूमिका बतानी पड़ेगी, बच्चों को ये समझना पड़ेगा। हम सभी अभिभावकों को, गार्जियंस को ये बात अपने बच्चों को भी बतानी पड़ेगी। केवल साल में एक दिन यहाँ बैठ के कार्यक्रम को देख लेना ही देशभक्ति का कोई द्योतक नहीं है, साइन नहीं है। देशभक्ति हमेशा रहनी चाहिए, देश हमेशा आगे रहना चाहिए। हम केवल खेल के उत्सवों पे देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित न करें, हम सभी चीजों में अग्रसर होते हुए, छोटे से बड़ी चीजों को लेते हुए, राष्ट्र हित में जो चीजें हमारे सामने आती हैं, जो हमारे राष्ट्र हित में चीजें हमको करने लायक है, हमारी ड्यूटीज है, उसे हमें करते रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी आज के लिए, हम सभी के लिए, हम बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, ये आज के समय में ये सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने पूर्वजों की दी हुई जो ये संपदा है, जो ये बलिदान का उपहार है, उसे सजोए रखे और उसको सजोते हुए उसको आगे ले चले और अपने इतिहास और अपने पूर्वजों को दिए हुए बलिदान को भूले नहीं। आज का दिन नमन का दिन है, आज का दिन श्रद्धा सुमन अर्पण करने का दिन है। आज का दिन केवल गीत और उत्साह मनाने का दिन नहीं है, उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है। उन्हीं के बदौलत आज हम इतने उत्साह से, इतने गर्व से अपने आप को भारतीय कह पाते हैं। नहीं तो आलम ये होगा कि हम किसी और के झंडे के तहत राष्ट्रगान गा रहे होंगे। तो वही बात है, आज का दिन जो है वो देशभक्ति की भावना से सराबोर होने का दिन है और अपने आप को उन सभी चीजों से परिपूर्ण करने का दिन है जिसके लिए राष्ट्र हमसे मांग करता है। वो वीर सपूत, वो सभी लोग जो अपने शरीर, अपने जीवन का बलिदान कर चुके हैं, वो हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनके लिए इतना करें। उनके लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा। तो प्यारे बच्चों और हमारे अभिभावकगण, आज जो आप सभी उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। लॉर्ड एकेडमी आप सभी का अभिनंदन करता है और हमारे प्यारे बच्चे आपके ही स्वागत में इन सभी कार्यक्रमों को कर रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ वो आपके सामने खड़े होके इन सभी चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी उनका उत्साह बढ़ाएं और इस देशभक्ति की भावना में हमारे वीर सपूतों और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के भावनाओं को आगे ले चलते हुए हम अपने अंदर वो भावना को समेट के रखें और अपने सीने में जो ये देशभक्ति की आग है, जो ये देशभक्ति की बात होती है, जो ये बड़े बड़े लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अशफाकुल्लाह खान, ये सभी लोग जो बातें करते हैं, ये महज बातें नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक जुनून है। इस जुनून के तहत ही कोई अपना जीवन दे सकता है।
जीवन का बलिदान छोटा मोटा बलिदान नहीं होता है। तो वही बात है कि इन सभी सबूतों का ये कहना है कि चलिए अब हम चलते हैं, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में नहीं सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए, आग जलनी चाहिए। इसी क्रम में भगत सिंह भी ये बात कहते हैं कि देशभक्तों को तो लोग पागल कहते हैं, देशभक्तों को तो लोग पागल कहते हैं, और ये जो सीने पे जख्म है ये तो फूल के गुच्छे हैं, ये जो सीने पे जख्म है ये तो फूल के गुच्छे हैं, हम पागल ही हैं, पागल ही अच्छे हैं। तो हमारे लिए ये पागलपन जो है ये बड़ी है, ये पागलपन एक जुनून है। इस जुनून को सबको अपने अंदर समेटे रखना चाहिए और वक्त आने पे हमें सबको इस सभी भावनाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। तो हर भावना में हम इसे प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहें, इस भावना को सजोए रखें। हम चाहे जो भी पेशे में हो, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी व्यवसाय में हो, हम सभी को देशभक्ति की भावना के तहत ही काम करना चाहिए। कोरोना में भी हम सभी ने देखा कि सभी डॉक्टर्स ने इस देश को बचाने के लिए ही, इस देश के लोगों की जान को बचाने के लिए ही अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फ्रंट लाइन पे आके सारी चीजों को किया, अपने जान, और बहुत से डॉक्टर्स अपने जान को गंवाए। ये भी एक शहादत है, ये भी बहुत बड़ा बलिदान है। देशभक्ति की भावना ही वहां तक ले जाती है, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घर में ही दुबक के बैठे रह गए। तो मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सभी अपने बच्चों को, आगामी पीढ़ी को, और इन प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से संदेश है कि इस भावना को अपने अंदर संजोए रखें। ये भावना बहुत बड़ी है, ये बड़े बड़े लोगों की शहादत है, तो हम उनको नमन करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।